उपस्थित छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कोमल भाई, आपके नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भूपेश तिवारी जी, सचिव सलमान खान जी, मंच पर हमारे साथ प्रदेश के सभी शीर्षस्थ पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, आप सभी अलग अलग विधानसभा से आए कार्यकर्ता साथी, जैसा कि अभी कोमल भाई कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से वर्तमान सरकार ने लूट मचाया है। 20 साल से ऊपर हो गया इस छत्तीसगढ़ को राज्य बने हुए। जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके मन में यह सपना था कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य बन जाएगा तो यहां के कोने कोने में विकास पहुंचेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य तो बना, लेकिन लूट का सेंटर बन के रह गया। यहां की जनता ने दोनों पार्टियों को देख लिया। 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी से लोग परेशान हुआ, कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस 2 कदम आगे हो चुकी है यहां के संसाधन को लूटने में। तो ऐसे में अब करें क्या? और जो आप सब साथी यहां हॉल में बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने राज्य की चिंता है। जब मैं कहता हूं राज्य की चिंता है, तो अपने लोगों की चिंता है, इस देश के, इस राज्य के नौनिहालों की चिंता है, उन तमाम गरीब दबे कुचले लोगों की चिंता है कि उनकी किस्मत कब बदले। उद्देश्य भी है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी 2012 में बना। आम आदमी पार्टी जब बना तो आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी इसलिए नहीं बना रहे कि हमें विधायक, सांसद, सरकार बनाना। हम आम आदमी पार्टी इसलिए बना रहे कि आजादी के 75 साल बाद जिन सपनों को लेकर आजादी दिलाई गई, वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो अब वक्त है कि आम लोग एक साथ मिलकर पार्टी बनाएं, सरकार में आए और आम लोगों का काम करें। 2013 में पहली बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना। और जैसे कोमल भाई कह रहे कि आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो जनता से पार्टी ने वादा किया, वो सरकार बनने के पहले दिन से काम करना शुरू किया। जब हमसे चुनाव लड़ रहे थे पहली बार, तब जब हमने कहा जनता को कि हम बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, तो हमारे मजाक उड़ाए गए। कहा कि ये नए लोग हैं, इनको सत्ता का नहीं पता, सत्ता पे कितनी दिक्कतें आती हैं। बिजली अगर रोज संसाधन महंगे होंगे तो बिजली मुफ्त कैसे होगा, पानी मुफ्त कैसे होगा, स्कूल चलाने के लिए पैसे नहीं, स्कूल अच्छा हम कैसे कर देंगे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर ही बिजली का भी मुफ्त हुआ और पानी भी मुफ्त हुआ। 5 साल में जो सरकारी स्कूल में काम हुए, उसकी चर्चा पूरे देश विदेश में। एक बात बताइए, हम सब को बाबा साहब ने संविधान दिया। बाबा साहब का ये सपना था कि इस देश में अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार की हो। अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों के, आपके घर के लोगों को अच्छी इलाज की जिम्मेदारी सरकार की हो। लेकिन 75 साल से ऊपर हो गए संविधान के लागू हुए।
करने की कोशिश किसी सरकार ने नहीं की। लेकिन मुझे गर्व है इस पार्टी का मैं हिस्सा हूं, आप सब हिस्सा है। आजादी के 75 साल बाद ही सही, जो बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। तब मैं कहता हूं कि मुझे गर्व है जिस पार्टी का हिस्सा है वो पार्टी बाबा साहब के सपनों को साकार करे। जब लोग ये सभी सरकारें राज्य की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, ये राज्य देश आगे कैसे होगा? जब बाबा साहब ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो इसमें आपके बच्चों का क्या दोष, ये आपकी बदकिस्मती हो सकती है। लेकिन अगर कोई बच्चा गरीब के घर में जन्म ले लिया तो उसकी बदकिस्मती पहले दिन से शुरू हो जाती है। अगर कोई बच्चा अमीर घर में जन्म ले तो उसकी अमीरी पहले दिन से शुरू हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है ये तो कुदरत का ऊपर वाले का खेल, वो धरती पर आते उसे किस्मत क्यों लिख दी जाती है? फिर सरकार का क्या काम? सरकार का यही तो काम था कि अगर कोई बच्चा गरीब घर में जन्म ले तो उसको पढ़ने की दिक्कत ना हो। पढ़ाई जिम्मेदारी सरकार ने, जो मैंने पहले कहा, उसके इलाज की जिम्मेदारी सरकार ले, उसके रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी सरकार ले। तो शायद अगर आप गरीब हैं तो उसकी गरीबी किस्मत में लिख के नहीं आएगी। फिर अगर उसमें क्षमता होगा तो अमीर होगा, वो आगे बढ़ेगा, और अगर वो आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों से आज ये आह्वान करने आया हूं, बात चुनाव जीत की, चुनाव हार की नहीं है। बात है कि आप अपनी लड़ाई को लड़ते हैं या नहीं लड़ते। कब तक चुनाव में पार्टियां आएंगी? जब चुनाव शुरू होगा बीजेपी वाले कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी को गाली देंगे, एक दूसरे गाली देंगे। अरे गाली गलौज, पूरे चुनाव में गाली गलौज होगा, चुनाव खत्म। जो जीता वो लूट शुरू, जो हारा वो घर जाके बैठ गया। जनता का फिक्र किसको है? आपकी फिक्र किसको है? बस केवल आपकी फिक्र वोट लेते वक्त है कि हाथ जोड़ के आएंगे, आप जो वोट लेंगे, और जब वोट देके जीत गए तो दलाली करेंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट का, दलाली करेंगे बड़े बड़े व्यवसायी का। तो मिलना तो वहां से, आपसे क्या मिलना उसको? तो मैं आप लोगों को यह आह्वान करने आया कि अगर 5 साल में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर शिक्षा में यह क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है, अगर इतने बढ़िया अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बना सकता है, अगर गरीबों का बिजली मुक्त कर सकता है, गरीबों का पानी मुक्त कर सकता है। आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 18 साल से जो ऊपर महिला है सबको 1000 देंगे। बताइए, एक गरीब परिवार में मान लीजिए कि अगर 4 महिलाएं तो 4000 तो ऐसे मिल जाएगा। फिर बुजुर्गों का पेंशन 2500 है, अगर माँ बाप बुजुर्ग हैं तो 5000 रुपया हो गया, तो 5, 4, 9000 रुपये तो ऐसे ही आ गया। फिर बिजली मुफ्त, फिर पानी मुफ्त, और उसके बाद पढ़ाई की सारी व्यवस्था, और इलाज में 1 रुपये का खर्चा नहीं। अपने घर के खर्चे का हिसाब ले लीजिएगा, आधी कमाई का खर्चा या तो बच्चों को पढ़ाने में होता है, घर के लोग इलाज करने में जाता है। अगर केवल ये 2 काम सरकार कर ले कि आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था मुफ्त, आपके घर के लोगों की इलाज की व्यवस्था मुफ्त, आपकी कमाई की आधा खर्चा यूं ही बच जाए। लेकिन 75 साल में किसी सरकार ने शुद्ध नहीं किया। तो जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, उसके बाद पंजाब के लोगों ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली के लोगों को फायदा हो रहा है, ऐसे ही फायदा पंजाब के लोगों को भी होना चाहिए। पंजाब क्रांतिकारियों की धरती है। पंजाब के लोगों ने इस बात इतिहास रच दिया। आजादी के बाद से आज तक इतनी बड़ी जीत किसी की नहीं हुई जितनी आम आदमी पार्टी की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबकी वोट की कीमत तो एक ही है। अगर दिल्ली के लोगों ने वोट किया तो उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो गई, उनके घर के लोगों की अच्छी इलाज की व्यवस्था हो गई, पेंशन 25 रुपए हो गए, हर महिला को 1000 रुपए मिल गए, बसों में यात्रा फ्री हो गए।
और छत्तीसगढ़ में अगर आपने वोट किया तो आपकी वोट की कोई कीमत नहीं। आपके बच्चों की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, आपके घर के लोग अच्छी इलाज व्यवस्था नहीं होगी, महिलाओं को जो वहां मिल रहा सुविधाएं यहां नहीं मिलेंगी। दो अलग अलग राज्य एक ही देश में दो अलग सुविधाएं कैसे? ये अलग सुविधा इसलिए कि वहां अच्छे नियत की सरकार को चुने, यहां आपने भ्रष्ट सरकार को चुने जिनको देश अपने जनता की चिंता नहीं है। तो इसलिए मैं कहने आया हूं कि जब आज के 8 महीने बाद चुनाव होगा तो इस बार का चुनाव लोगों को कहना है कि अपने लिए वोट करना, अपने बच्चों के लिए वोट करना, अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए वोट करना, उनके लिए रोजगार को वोट करना, ये अच्छे स्कूल्स के नाम पे वोट करना, अच्छे अस्पताल के नाम पे वोट करना। और यकीन मानिए अगर आपने केवल इतना समझा दिया कि अच्छे स्कूल के नाम पे वोट करो, अच्छे अस्पताल के नाम पे वोट करो, बच्चों को रोजगार के नाम पे वोट करो, अपने आप लोग झाड़ू में वोट करेंगे। बस जाकर कहने की देरी है, समझाना है लोगों को। और ये भी जो भी अलग अलग पार्टी काज करता हो तो उनको भी कहते कि 75 साल से अपने नेता, अपने विधायक, सांसद सरकार बनाते रहे, तुमको क्या मिला? कार्यकर्ताओं को क्या मिला? उल्टा गाली मिल रहा हो, इसलिए क्यों सरकार काम करते नहीं, सरकार निकल गया लुटेरा और बेचारा जाके वोट मांगा था, लोग उनको गाली देते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि आज दिल्ली में जो हमारी सरकार है, दिल्ली में हम इलाज कराते हैं, दिल्ली में बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज मुफ्त हो जाता है तो वो दुआएं देते हैं। अगर हमने बच्चों को पढ़ा कर इंजीनियर डॉक्टर बना दिया गरीब के बच्चों को तो वो माँ बाप हमें दुआएं देते हैं। तो जब वो दुआएं देते तो दुआएं हमारे कार्यकर्ताओं को भी लगता है। लेकिन अगर भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, वो सरकार लुटेरा है तो जिसको वो लूटता बदुआएं देता बदुआएं कार्यकर्ताओं को भी लगता है। तो अब बदुआ के लिए नहीं दुआ के लिए काम करना है। मुझे यह लगता है कि आज आम आदमी पार्टी अगर छत्तीसगढ़ में जाकर घर घर आपने ये बात कर ली, सभी कार्यकर्ताओं को भी ये हमने कह दिया, अलग पार्टी के भी कार्यकर्ता आज दिल्ली में अगर बिजली मुफ्त मिल रहा है तो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, बीजेपी, सबको मिल रहा है। अगर हमने 2500 रुपये पेंशन किए तो क्या कांग्रेस का करता, क्या सबको मिल रहा है, चाहे वोट किए वोट नहीं किया। तो अगर एक अच्छी सरकार आ जाए तो उसका फायदा समाज को होता है, वो पार्टी से नहीं होता कि एक पार्टी के वाले को दूसरे पार्टी वाले को नहीं हो। तो इसलिए इस बार बेहतर छत्तीसगढ़, अच्छे छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए वोट करना है, ये जाकर लोगों को समझाना है। और क्या 25-20 साल से हम आज अपने राज्य के नेताओं को, सरकार को चुनते हैं, उस सरकार को तो चुन लेते हैं पर सरकार का ध्यान आप पे नहीं, उनका ध्यान यहाँ के संसाधन पे है। कैसे यहां का जल, जंगल, जमीन को लूट कर आ जाए, किस तरह से अपना घर भर ले। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को आज ये निवेदन करने आया हूं कि जब हॉल में आकर आप बैठ गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी कई गुना है। और जिम्मेदारी इसलिए कि जो मैं आज बात कह रहा हूं, ये बात पूरे देश आम आदमी पार्टी के बारे में मान रही है। वो मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। तो केवल आप टोपी पहन लेंगे तो कह देगा नहीं ये अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो अच्छी पार्टी है। जिंदगी बीत जाती है ये समझाने में कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, लोग नहीं मानते। लेकिन केवल आम आदमी पार्टी का टोपी बस पहन लो, लोग ये कह देते नहीं अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो टोपी पहनने के बाद जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है समाज के प्रति, राज्य के प्रति, कि आप अब लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में लोग समझते हैं, जो उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, रास्ते कठिन है। हम ये मान लो 2013 हम लोगों ने लड़ाई शुरू की दिल्ली में, तो ऐसे ही कुछ चंद लोग बैठे थे, लेकिन उस चंद लोगों में ऊर्जा थी, उस चंद लोगों में कमिटमेंट था, उस चंद लोगों में संघर्ष करने की क्षमता थी। दिल्ली में चमत्कार हो गया। तो वही संघर्ष करने की क्षमता, वही ताकत
वही विश्वास लेकर के आपको लोगों के बीच में जाना है। ये मैं कहने के लिए दिल्ली से आपके बीच में चल कर आया कि आप अपनी तकदीर किसी के कहने पर नहीं, अपने हाथों से लिखना है। मैं बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहां बैठी हुई, पूरे देश में जहां कहीं भी हम चुनाव लड़ते हैं, सबसे बड़ी संख्या में अगर कोई वोट मजबूती से करता है तो महिलाएं कर रही हैं। इसलिए किस व्यवस्था से परेशान आप हैं जो कि घर आप चलाते हैं। तो चाहे युवा हो या महिला हो, आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा, और आपकी जिम्मेदारी भी है। एक बड़ा अच्छा एक वाक्य बताता हूं मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था, तो जब पहली बार चुनाव, जैसे आप सब लोग यहां बैठे हैं, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ चुनाव प्रचार में जाती थी। तो कई अलग अलग पार्टी के कोई नेता बीजेपी का उसने कह दिया कि देखो आम आदमी पार्टी वाले के साथ ये महिलाएं चुनाव में घूम रही हैं, इनको क्या पता ये क्या कर लेंगी। उन्होंने एक महिला ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि मैं इनके साथ इसलिए निकली कि मैंने अपने पति को देख लिया, चुनाव के दिन पौवा पी के बहक जाता है। इस बार हम ईमानदारी से साथ लगेंगे ताकि ये चुनाव जीते और जनता का काम करे। तो मेरा ये मानना है कि जिस दिन आप खड़ी हो गई, ये तमाम जो अहंकारी और लुटेरे शासक हैं उनका खैर नहीं है। धरती पर जब जब संकट आया है, कोई ना कोई शक्ति ही आगे आके बचाया है। तो छत्तीसगढ़ को बचाने की जिम्मेदारी भी अब आपकी है। 7-8 महीने रह गए, जहां कहीं भी जाइए, लोगों को बताइए, और उसको विश्वास करना हो तो दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में जाकर देख लो। तो अगर दिल्ली में यह काम हो सकता तो यहां क्यों नहीं हो सकता। यहां केवल इतनी नहीं कि यहां लुटेरों की सरकार है, ये दोनों पार्टी लुटेरे। दिल्ली वाली पार्टी ईमानदार है, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। एक बार ईमानदार पार्टी को लाकर देखते। मान लीजिए कोई कहता है बीजेपी को वोट करेंगे, तो कहीं भाई तुमने 15 साल तो देख लिया, अगर कुछ करना होता तो कर देता, अब क्या नया करेगा। अगर कोई कहे कि कांग्रेस को वोट करना है, तो समझाइए कांग्रेस को ही मौका देके देख लिया। भाई कुछ अच्छा करना तो 5 साल में कर दिया होता। तो एक मौका आम आदमी पार्टी को देना, एक मौका झाड़ू वाले को देना। फिर दिल्ली में करके दिखाया, यहां भी करके दिखाएगा। एक मौका देना बनता है ना, मौका देना बनता है कि नहीं बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। तो कहेंगे ना जाकर आप लोग कि एक बार एक मौका झाड़ू वालों को दो। झाड़ू इसलिए कि आप लोग झाड़ू के गुण को बेहतर जानते हो, गंदगी की सफाई करती है। तो अभी तक घर की गंदगी को झाड़ू सफाई कर रहे थे, अब इस राज्य की व्यवस्था की गंदगी को उसी झाड़ू से सफाई करना है। झाड़ू के बड़े सारे काम हैं, भूत उतारने का भी काम झाड़ू करता है। किसी को भूत चढ़ जाए तो झाड़ू से उतारा जाता है। तो भूत भी उतारना है, व्यवस्था की भी सफाई करना है, और किसी के दिमाग में गंदगी आ जाए तो उसकी भी सफाई झाड़ू करता है ना। तो एक झाड़ू के कई गुण हैं, और झाड़ू ही अपने आप में संदेश देता है कि झाड़ू का एक तिल्ली निकाल लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जब सारे तिल्ली इकट्ठा हो जाती है तो कितनी भी बड़ी गंदगी क्यों ना हो, वो झाड़ू साफ कर देता है। तो यहां बैठे चंद लोगों से ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। ये लड़ाई तभी जीती जाएगी जब छत्तीसगढ़ की सभी एक एक दिल्ली इकट्ठा हो जाएंगे, तो अपने आप ये जितनी गंदगी है वो गंदगी साफ हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से आज निवेदन करने आया हूं, आप लोगों से ये कहने आया हूं कि अब चुप बैठकर घर में बैठने का वक्त नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि कोई जीते हार, कोई हारे, मेरा क्या। अगर दिल्ली के लोगों ने सोच लिया होता तो आज दिल्ली के लोगों को महीने का 8 से 10 हजार रुपया नहीं बचता। उनके बच्चों को मोहल्ला दिल्ली खोल दिया, हर मोहल्ले में डॉक्टर बैठते हैं जो इलाज करते हैं, फ्री इलाज करते हैं, वो नहीं मिलता। महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री नहीं होती, 2500 का पेंशन नहीं होता। तो एक सरकार अच्छे होने से सबका फायदा होता है, समाज का फायदा होता है। तो इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि इस बार छत्तीसगढ़ के फायदे के लिए, यहाँ के गरीब को फायदे के लिए,
यहाँ के दबे कुचले लोगों के फायदे के लिए हम सब लोगों को मिलकर के आम आदमी पार्टी को वोट करें, इसलिए जाकर घर घर जाकर लोगों को बताना है। सहमत हैं आप लोग? जाएंगे? आप सब लोग सहमत हैं? बिना आपकी सहमति कुछ नहीं हो सकता। तो आप सब लोगों की सहमति है या नहीं है? है? आप तक ऐसे विश्वास तो नहीं होगा। आप तक सहमति है आप लोगों की? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर आप साथ दे दिए, हमने कहा ना कि धरती पर या समाज में जब कभी संकट हो तो शक्ति आगे आती है। और लोग कहते हैं कि अगर ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती की पूजा करो, धन चाहिए माँ लक्ष्मी की पूजा करो, शक्ति चाहिए माँ दुर्गा की पूजा करो। तो बिना देवी पूजा के कुछ संभव नहीं है, इसलिए आपके बिना ये जंग भी जीती नहीं जा सकती। तो आप सब लोग साथ हैं ना? है ना सर? चलिए, तो आप सब लोग साथ हैं तो ये संभव है। अब हम जब अभी हमारे साथी नारा लगा रहे थे कि जब मैं जाता हूं लोगों के बीच में तो हम कहते हैं कि दिल्ली बदला पंजाब बदला। तो छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि दिल्ली बदलिश पंजाब बदलिश। अब बदलवो, अब बदलवो, जोर से ऐसे नहीं होगा। अब बदलवो, अब बदलवो, दिल्ली बदलिश पंजाब बदलिश, अब बदलवो। बहुत बहुत धन्यवाद, केशव आभार। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि आज से 2 दिन पहले हमने जिलाध्यक्ष और जिला सचिव की घोषणा की है, तो भूपेश जी और सलमान आगे